तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। देखिए यहाँ पर हमने लगाकर दिखाया है। प्रश्न दिया और इसमें 4 विकल्प दिया है। प्रश्न है, थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन या डेक्रॉन। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ब, स्टाइरोन। चलिए अगला देखते हैं। ख नंबर प्रश्न दिया है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। इसमें दिया है विकल्प गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प स, नाइट्रोजन। चलिए अगला देखते हैं। ग नंबर, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। इसमें विकल्प दिया है हरा, गहरा नीला, पीला, बैगनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अ, हरा। चलिए अगला देखते हैं। घ नंबर, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। विकल्प दिया है कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, फिलंट कांच, साधारण या मृदु कांच। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा द, साधारण या मृदु कांच। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। प्रश्न दिया है, फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ये हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है। ख नंबर में दिया है रेयॉन प्राकृतिक रेशा है। ये हमारा गलत है। चलिए घ नंबर देखते हैं। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये हमारा सही है। घ नंबर है, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये भी हमारा गलत है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर, नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने पूर्ति करके दिखाया है। इसमें देखिए 5 ठो दिया था, साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पैराबैगनी। तो इसमें कुछ प्रश्न दिया है। इसमें 5 प्रश्न दिया है। इन 5 में रिक्त स्थान है। इसमें से जो 5 है उसी 5 में से जो सही होगा इसमें हमें भरना है। तो देखिए हमने यहाँ पर भर कर दिखाया है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। यहाँ पर हमने भरा है बर्तन। ख में दिया है सूता, रेशम, ऊन। यहाँ पर हमने भरा है प्राकृतिक रेशे हैं। ग में दिया है धूप के चश्मे, सूर्य की। यहाँ पर हमने भरा पराबैंगनी। जो हमने लाल कलर में है यहाँ पर रिक्त स्थान था, हमने भर दिया है। पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। अंग में दिया है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दिया है 4 नंबर, संक्षेप में उत्तर दीजिए। दिया है प्रश्न, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अब मानव निर्मित वस्तुएं, जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न ख नंबर, किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कांच के 4 प्रकार होते हैं। पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फिलंट कांच, चौथा फोटोक्रोमिक कांच। चलिए अगला देखते हैं। ग नंबर प्रश्न,
पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो साबुन यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार न तो झाग बनती है न ही सफाई होती है। अपमार्जक ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। वे कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न अंक नंबर, मृत्तिका क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, संश्लेषित रेशे क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेलिरीन, डेक्रोन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होती हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर है खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड क की सहायता से पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ पर खंड क दिया है और खंड ख दिया है। खंड क में अधूरे वाक्य है और खंड क और ख को मिलाकर पूरे वाक्य बनते हैं। यानी कि पहला में दिया है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। अगला दिया है मकान बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है 3 नंबर, सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। देखिए क में जो है वो अधूरे वाक्य हैं और क और ख को दोनों पर मिला देने पर पूरे वाक्य बन जाते हैं। और अगला दिया है 3 नंबर और अगला दिया है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और इसमें दिया है उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और अगला है रेयॉन रेशों को, इसके बाद दिया इसमें कृषि रेशा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला है भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए और जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण के स्वतः होती रहे। आगे दिया है दूसरा है फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। तीसरा है भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ख नंबर प्रश्न है धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न दिया है ग नंबर संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी सूखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं घ नंबर जैव निम्नीकरणीय एवं
जैव और निम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। अगला देखते हैं जैव अनम्नीकरणीय यानी कि पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, थैली या टीन। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।